हेलो हाय नमस्ते। आज का टॉपिक है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज आर वेदास, वो मैन्युस्क्रिप्ट जो हमें रिटन में मिली हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेदा है। ये 3500 साल पहले लिखा गया है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा हिम्स हैं जिन्हें हम सुक्ता भी कहते हैं। इसका मतलब है वेल सेड। ये हिम्स देवी और देवताओं के ऑनर में लिखी गई हैं। 3 देवता जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं अग्निदेव, इंद्रदेव जो कि वॉरियर ऑफ गॉड है। सोम इज अ प्लांट जिससे एक यूनिक ड्रिंक बनाई जाती है। अग्नि, अग्नि देवता। इंद्र, वॉरियर ऑफ गॉड, योद्धा। सोम, वो प्लांट जिससे यूनिक ड्रिंक बनाई जाती थी। ऋग्वेदा लिखने की जगह बोला और सुनाया जाता था। ये काफी सालों बाद, काफी सेंचुरीज बाद लिखा गया है, बट ये सबसे पहले जो प्रिंट हुआ है ये सिर्फ कुछ ही सालों पहले, 200 सालों पहले प्रिंट हुआ है। ऋग्वेदा में कुछ हिम्स डायलॉग्स की फॉर्म में लिखे गए हैं। ये कन्वर्सेशन एक सेज जिनका नाम विश्वामित्र है उनके और 2 नदियों के बीच में है। वो 2 नदियां हैं द बीज एंड सुतलेज। ये गॉडेस को ऑनर करने के लिए लिखी गई है। कैटल, हॉर्सेज एंड शैरियट। ऋग्वेदा में एनिमल्स, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स और हॉर्सेज के बारे में प्रेयर्स लिखी हुई हैं। ये घोड़े, शैरियट मतलब रथ से जुड़े होते थे। ये रथ युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे टू कैप्चर एनिमल्स, लैंड, पीपल एंड वाटर। जब इन युद्ध से, इन लड़ाइयों से पैसा इकट्ठा हो जाता था, वो पैसा पंडित, ब्राह्मण और जो राजा था उसमें और अन्य प्रजा में बंटता था। उसके बाद कुछ हिस्सा इस पैसे का यूज होता था यज्ञ करवाने के लिए या फिर सैक्रिफाइसेस करवाने के लिए। इसमें ये लोग ऑफरिंग्स देते थे टू गॉड एंड गॉडेस। इन ऑफरिंग्स में इंक्लूड होता था घी, अनाज और कई बार ये लोग एनिमल्स को भी सैक्रिफाइस करते थे। बहुत सारे मेंस इसमें पार्ट लेते थे, इन लड़ाइयों में पार्ट लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कुछ ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट वो जो लोग थे वो इकट्ठा होते थे और मिलते थे और डिस्कस करते थे इन सारे मैटर्स के ऊपर जो कि वॉर और पीस से रिलेटेड थे। देन ये लोग अपना लीडर चूज करते थे जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सन होता था, जिसको स्किलफुल, जिसको नॉलेज थी बहुत सारी, वो पर्सन इनका लीडर होता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ये लोग उनके काम देखते थे। लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी फैमिली है, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं या फिर कौन सा कल्चर ये फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखते थे। ये 2 पार्ट्स में, 2 ग्रुप में डिवाइड थे। जैसे कि प्रीस्ट, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, वो लोग जो रिचुअल्स या पूजा वगैरह कराते थे वो लोग प्रीस्ट कहलाते हैं। दूसरी तरफ थे राजा। ये जो पहले की तरह राजा नहीं थे, इनके पास ना ही कोई बड़ा कैपिटल था, ना ही सिटीज और ना ही आर्मीज वगैरह कुछ नहीं थी। ये लोग टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते थे, बट ये लोग राजाज। लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए 2 वर्ड्स का यूज होता था, जना और विश। विश वैश्य वर्ड से आया है। जो लोग हिम्स कंपोज करते थे वो लोग आर्यास कहलाते थे और दूसरे थे दासास और दास्यूस, जो लोग हिम्स कंपोज नहीं करते थे। ये लोग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे, पर ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। जो दासास है उसका फेमिनिन वर्ड है दासी, मतलब स्लेव। वो लोग जो हार जाते थे युद्ध में और पकड़े जाते थे राजा के द्वारा, वो मैन और वुमेन स्लेव्स बन जाते थे। वो वही काम करते थे जो उनका मालिक कहता था। ये लोग इस तरह से ट्रीट किए जाते थे जैसे ये अपने मालिक की प्रॉपर्टी हो। धीरे धीरे जब नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में डेवलपमेंट होने लग गया, तब ऋग्वेदा को लिखा जाने लग गया। तब ऋग्वेदा लिखने की शुरुआत हुई थी। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, मेगालिथ्स बिग स्टोन को कहा गया है, लार्ज स्टोन रॉक्स को कहा गया है। ये यूज होते थे ब्यूरियल लोकेशन को मार्क करने के लिए। अराउंड 3000 ईयर्स अगो डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में मेगालिथ्स का कंस्ट्रक्शन कॉमन हो चुका था। मेगालिथ्स इजीली विजिबल होते थे और ये ग्रेव में इस तरह से अरेंज किए जाते थे जैसे कि कोई सर्कल। बड़े बड़े पत्थरों को एज अ सर्कल बना के यूज किया जाता था, मार्क किया जाता था ब्यूरियल को, और वहां पे एक लार्ज स्टोन को खड़ा कर दिया जाता था एज अ साइन, जिससे पता चले कि यहाँ पे ब्यूरियल है इस पत्थर के नीचे। ब्लैक एंड रेड वेयर के जो पॉट्स होते थे वो बरी किए जाते थे डेड पर्सन के साथ। आयरन टूल्स, वेपन, हॉर्स इक्विपमेंट, स्केलेटन और ऑर्नामेंट्स जो कि स्टोन और गोल्ड से बने हैं वो भी हमें मिले हैं इन ब्यूरियल्स में। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, तो पहले भी सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे। ये हमें स्केलेटन्स और उसके साथ जो सामान बरी थे उसको देख के पता चलता है। एक स्केलेटन बरी किया गया था 4 कॉपर बैंगल्स, 1 कॉन्च शेल, 33 गोल्ड बीड्स एंड 2 स्टोन बीड्स के साथ। बट दूसरी स्केलेटन में कुछ पॉट्स को ही बरी किया गया था। इससे हमें क्या पता चला कि जो सोशल डिफरेंस था उस टाइम पे भी हुआ करता था। लेवल ऑफ स्टेटस उस टाइम पे भी डिफरेंट हुआ करता था। कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर थे और कुछ लोग चीफ या फॉलोवर्स, ऐसे लोग भी रहे होंगे। Were some burial spots meant for certain families? मेगालिथ्स एक स्केलेटन से ज्यादा स्केलेटन कंटेन करता था। माना जाता है कि सेम फैमिली के लोग
सेम प्लेस में बरी किए जाते थे, पर सेम टाइम पर नहीं। जो लोग बाद में मरते थे, उनकी जो बॉडी थी उसको ग्रेव पे लाने के लिए वो लोग पोर्ट हॉल्स का यूज करते थे। पोर्ट हॉल्स के थ्रू वो लोग उस डेड बॉडी को लेके आते थे ग्रेव पे, उसी जगह पे जहाँ पे उनकी फैमिली मेंबर्स को बरी किया गया था। जो स्टोन्स थे बड़े बड़े जिनको यूज किया गया था ब्यूरियल को मार्क करने के लिए, वो एज अ साइन पोस्ट वर्क करते थे ब्यूरियल साइट्स पे, जिससे लोगों को पता चल सके कि वहाँ पे कौन सी फैमिली है, कौन सा पर्सन है, और वो उस सेम प्लेस पे वापस आ सकें जब वो चाहें। A special burial at इनाम गांव। इनाम गांव भीम नदी की सहायक नदी गोड़ के पास स्थित है। इनाम गांव को कब्जा कर लिया गया था करीबन 3600 और 2700 के बीच। यहाँ पर जो अडल्ट होते थे उनको सीधा लिटाया जाता था, बट उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की साइड होता था। कुछ ब्यूरियल्स घर के अंदर ही हो जाते थे और उसमें डेड पर्सन के साथ खाना और पानी भी रखा जाता था, साथ ही उसके बर्तन भी। एक ब्यूरियल ऐसा मिला है जहाँ पे एक पर्सन को 5 कमरे वाला घर और आंगन के बीच में दफनाया गया है। वहाँ पे भंडार घर भी होता था और उसकी बॉडी को इस तरह से प्लेस किया गया है जिसमें उसकी जो लेग हैं उनको क्रॉस कर दिया गया है। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बीज मिले हैं गेहूं, जौ, चावल, दालों के, जिनसे पता चलता है कि इनाम गांव के लोग फसलें उगाते थे। जो बोन्स मिली हैं एनिमल्स की, उनमें कट देखकर पता चलता है कि ये लोग एनिमल्स का हंट करते थे एंड फिर उनको खाते थे। कुछ एनिमल्स के बोन्स मिले हैं जैसे कि बफेलो, गोट, शीप, जिनको देख के पता चलता है कि ये लोग उनको पालते भी थे। फ्रूट्स के एविडेंसेस मिले हैं, उनके बीज मिले हैं जिनसे देख के पता चलता है कि ये लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ बेरीज को कलेक्ट किया करते थे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।